आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इंडिया चाइना रिलेशंस डू नॉट merely influence Asia but also shape the global power balance. In this context, analyze the geopolitical, economic and political dimensions of this relationship. 250 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हमें एक एस्पिरेंट ने भेजा था आंसर इवैल्यूएशन के लिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हमें लगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 में वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको इंडिया और चाइना की रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ किया होगा, तो आपको पता होगा एक न्यूज़ था जो चाइना इंडिया का विरोध कर रहा है यूटीओ में, ठीक है? डब्ल्यूटीओ जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। हम 150 वर्ड में वैसा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? तो इंडिया चाइना के ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, हमारा स्किप ना हो, ठीक है? इंडिया चाइना रिलेशंस डू नॉट merely इन्फ्लुएंस एशिया बट आल्सो शेप द ग्लोबल पावर बैलेंस। तो जो भी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा में लिखा होता है, मेन क्वेश्चन उसके बाद शुरू होता है, लेकिन जो भी इस कोमा में बताया गया है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है हमें शॉर्ट में देना होता है, ठीक है। जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस डू नॉट merely इन्फ्लुएंस एशिया, पहले एशिया को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और साथ में साथ कैसे ये शेप करता है ग्लोबल पावर बैलेंस को, उसके बारे में पहले हम कुछ जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली डिमांड यही रहेगी, हम इसे मिक्स में ही लिखेंगे, ग्लोबल और रीजनल जो इम्पैक्ट है इंडिया चाइना के रिलेशंस के, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज दी जियोपॉलिटिकल डिमेंशंस में हमें पूछा गया है फर्स्ट, और ये सेकंड डिमांड रहने वाला है। थर्ड उसने कहा इकोनॉमिक, और फोर्थ उसने कहा है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम लगभग जो हमारी ग्रुपिंग है उसके बारे में एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करेंगे। तो इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है इन डायमेंशन में हमें बताना है। 250 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इंडिया चाइना की जो मैप है स्मॉल में वो भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो जल्दी से जो क्वेश्चन है हमने डिकोड कर लिया। इंट्रोडक्शन में जस्ट इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है, जो रिलेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, आप उसे ध्यान से देखिएगा। और ये जो भी नोटबुक पे हम लिखते हैं इसे साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, एज ए असाइनमेंट इसे लिखने की कोशिश करिए। कैसे वर्ड लिमिट जो है वो कैसे विद इन वर्ड लिमिट में हमने जो आंसर लिखना है, कैसे मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। कौन कौन सा कंटेंट हमें लिखना है, कौन सा अवॉइड करना है, तो ये यहाँ पे आपको अच्छे से जो है समझ में आने वाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंडिया इंडिया चाइना, इंडिया एंड चाइना आप लिख सकते हो, इंडिया चाइना, इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना एशियन, इंडिया एंड चाइना एशियन जायंट, एशियन जायंट आप ऐसा लिख सकते हो, एशियन जायंट है विद सिविलाइजेशनल डेप्थ, विद सिविलाइजेशनल विद सिविलाइजेशनल डेप्थ, सिविलाइजेशनल डेप्थ एंड स्ट्रेटेजिक हार्ट, एंड स्ट्रेटेजिक हेफ्ट, स्ट्रेटेजिक हेफ्ट, ठीक है। तो अब ऐसा जो पॉइंट है वो लिख सकते हो जिसमें हमने बताया इंडिया एंड जो चाइना है एशिया के जाइंट है, एशियन जाइंट की तरह इन्हें माना जाता है, विद सिविलाइजेशन डेप्थ एंड स्ट्रेटेजिक हेफ्ट, ठीक है। आगे लिखेंगे आर शेपिंग आर शेपिंग आर शेपिंग दी 21st सेंचुरी, ठीक है। तो आप ऐसा भी पॉइंट लिख सकते हो, थोड़ा यूनिक लगेगा दूसरों के आंसर के कंपैरिजन में। 21st सेंचुरी वर्ल्ड 21st जनवरी वर्ल्ड ऑर्डर आप अंडरलाइन कर सकते हो, वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रू थ्रू वर्ल्ड ऑर्डर थ्रू कैसे देयर देयर राइवलरी, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट आप लिख सकते हो क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में काफ़ी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चल रहा है, राइवलरी कोऑपरेशन, ठीक है। तो हमारी जो लगभग ग्रुपिंग में जो हमारा कोऑपरेशन है वो देखने को मिलता है, राइवलरी कोऑपरेशन कोमा एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस है। तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हमारी जो रिलेशन है इंडिया चाइना की जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, काफ़ी शॉर्ट में हमने लिखा। कोशिश यही करना है कि 250 में अगर पूछा हो तो 30 वर्ड के अंदर जो है हमें जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। अगर 150 में पूछे तो कोशिश करना 20 से 25 वर्ड में, ठीक है। तो मैक्स इतना ही रहेगा, तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो आपके पकड़ में रहने वाला है। तो जो फर्स्ट कोर डिमांड है जो उसने क्वेश्चन में इन्वर्टेड कोमा में पूछा था, ग्लोबल और रीजनल जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे, लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा ग्लोबल एंड रीजनल इम्पैक्ट, ग्लोबल एंड रीजनल इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बॉक्स में करेंगे अपना जो हेडिंग होगा नंबर ऑफ अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट जो पॉइंट लिखेगा पॉइंट्स में लिखेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे जो स्मॉल मैप है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो क्योंकि ग्लोबल रीजनल इम्पैक्ट पूछा है तो यहाँ पे हम जो मैप है पहले वो ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहले जो मैप होगा स्मॉल ही ड्रॉ करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा स्पेस के हिसाब से, ज़्यादा स्पेस वेस्ट नहीं करने वाले, स्मॉल में ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत का जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। और हमने अपने जो चैनल है उस पर आपको दिखा रखा है कैसे जो मैप है इंडिया की, वर्ल्ड की जो मैप है विद इन 20 सेकंड, और इंडिया का जो मैप है 10 सेकंड में कैसे ड्रॉ करना है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो मैप है
ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पे ऊपर नेपाल का एरिया, ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहाँ पे भूटान है, आपको पता होगा। और इस तरीके से आपने जो है ये हमारी अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है। तो ज़्यादा मैप जो है यहाँ तक छोड़ देना है, इससे ज़्यादा हमें जो है डिस्कस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें चाइना का जो एरिया है मेनली वही दिखाना है। तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भूटान है उसकी लोकेशन इस तरीके से आप बता सकते हो, और यहाँ पे जो भूटान है यहाँ पे, और यहाँ पे नेपाल, ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो। तो ये आप दिखा सकते हो। यहाँ पे चाइना है, ये सारा एरिया चाइना का है, और यहाँ पे जो लाइन है आपको ये पता होगा, यहाँ पे जो हमारी लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे पहले चाइना लिख देते हैं, CHINA चाइना, और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, INDIA इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो MAMCMAHO एंड मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। आपको ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये नेपाल है, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो नेपाल, और ये भूटान, BHUTAN, ठीक है। तो ये भूटान का एरिया है, ठीक है, तो ये भूटान का एरिया है। तो ये हमारा इंडिया, जहाँ पे कुछ अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो, जो स्मॉल में जो हमारे जो डिस्प्यूटेड एरिया है दिखा सकते हो कुछ। यहाँ पे हमारा जो है पेंगोंग तेसो, ये आपने सुना होगा, पेंगोंग तेसो, ठीक है। तो ये लेक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप दिखा सकते हो जो ऊपर एक्साई चेन है वो लिख सकते हो, AKSAI एक्साई चेन। और चाहे तो हमारा जो दपसांग रीजन है जिसके ऊपर जो डिस्प्यूट हुआ था वो भी दिखा सकते हो, यहाँ पे दपसांग DEPSANG, दसमांग रीजन, दसमांग प्लेन्स, ठीक है, दपसांग प्लेन, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया और चाइना के बीच में जो मैप है ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये चाइना है और ये इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मैप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्पेस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में लिख सकते हो इंडिया चाइना ऑन मैप, ठीक है। तो बस इतना ही लिखेंगे, ऑन मैप। तो इस तरीके से आपको इसे जो है बुक्स में करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो अच्छे से फिगर है, ये हमारी जो मैप है अच्छे से हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट अभी जो पॉइंट्स है उसमें लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टुगेदर। तो ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट के बारे में लिखेंगे टुगेदर, दे रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली जो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 35% है, ठीक है। 17 पॉइंट कुछ हमारी है, और 17 पॉइंट समथिंग इंडिया की है, और 17 पॉइंट समथिंग चाइना की है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 35% के आसपास ग्लोबल की पॉपुलेशन इंडिया और चाइना दोनों की मिला के बनती है। लिखेंगे ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो चाहे इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, 30% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड मेजर ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा, एज कम्पेयर टू अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके हिसाब से, ठीक है। ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर्स, तो दोनों ही ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर्स की तरह माने जाते हैं। और ये हमने ऊपर डाटा दिखा है, उसकी जो रिपोर्ट है आपने साथ में मेंशन कर सकते हो, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स है आपने मेंशन करना है, जो सोर्स कहाँ से हमने जो डेटा वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, फर्स्ट पेज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे देयर रिलेशंस इफेक्ट। तो इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है ये इफेक्ट करता है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। जो रीजनल इंपैक्ट है वो दिखा रहे हैं इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, कोमा आगे लिखेंगे ग्लोबल ट्रेड फ्लो, इसे भी अंडरलाइन कर सकते हो, एंड लिख सकते हो क्लाइमेट डिप्लोमेसी, और चाहे तो क्लाइमेट गवर्नेंस, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अलग अलग डायमेंशन में हम अपना जो आंसर है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि रीजनल इंपैक्ट पूछा है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। लिखेंगे बॉर्डर क्लैशेस, एग्जाम्पल में आप बता सकते हो जो काफी फेमस है गलवान 2020, ठीक है। तो यह बता सकते हो गलवान जो 2020 में हुआ था, गलवान 2020। एंड बताएंगे मैरीटाइम कंपटीशन ऑल्टर ग्लोबल अलाइनमेंट्स लिखेंगे, इंक्लूडिंग, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कौन कौन सी, इंक्लूडिंग यूएसए का जो फैक्टर है वो दिखा सकते हो, और एशियन की हमारी जो डिप्लोमेसी है उसके बीच में, ठीक है, बता सकते हो इंक्लूडिंग यूएसए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ठीक है। और साथ में बता सकते हो एंड एशियन एशियन डिप्लोमेसी,
मेसी, ठीक है। तो इस साल आपको जो है एशियन के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन की जो फर्स्ट डिमांड है उसे एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट जो उसने पूछा था जियो पोलिटिकल डायमेंशन के बारे में वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा हेडिंग रहने वाला है, लिखेंगे जियो पोलिटिकल डायमेंशन, जियो पोलिटिकल डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो बॉक्स में करेंगे, अच्छे से बताएंगे क्या है। फर्स्ट इसे भी पॉइंट में ही लिखेंगे, बताएंगे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, साउथ एशिया और अफ्रीका। तो इसमें हमारा जो कंपटीशन है इंडिया और चाइना का, आप देख रहे होंगे, तो उसके बारे में जो जनरल पॉइंट है वही लिखेंगे जियोपॉलिटिकल डायमेंशन में, ठीक है। लिखेंगे इंडो पैसिफिक अंडरलाइन करेंगे, इंडो पैसिफिक साउथ एशिया, ठीक है। तो दोनों ही जो साउथ लीडर जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अफ्रीका ये डिफाइन करता है, लिखेंगे डिफाइंस रीजनल ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो रीजनल ऑर्डर है उसे दिखा रहा है। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे इंडिया। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा स्पेस आपने छोड़ना है, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया लगता है देखने में। बताएंगे इंडिया स्पोर्ट, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, इंडिया स्पोर्ट्स क्वाड QUAD क्वाड ड्राइंग करेंगे। इंडिया स्पोर्ट करता है क्वाड को बैलेंस करता है, लिखेंगे बैलेंसिंग चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे, ठीक है। इंडिया BRI, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख सकते हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, काफी फेमस है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बताएंगे IOR, ये IOR ये क्या है, इंडियन ओशन रीजन, तो इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो IOR, क्रिटिकल एंड ट्रेड रूट, ठीक है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है आपने बतानी है, ठीक है। जियो पोलिटिकल डायमेंशन में जो IOR हमारा जो रीजन है इंडियन ओशन रीजन, क्रिटिकल एंड ट्रेड रूट अंडरलाइन करेंगे, ट्रेड रूट इज अ मेजर कॉन्टेक्स्ट जोन, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मेजर कॉन्टेक्स्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये क्रिटिकल और ट्रेड रूट के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है दोनों के लिए जियो पोलिटिकल डायमेंशन में, ठीक है। तो उसके बाद ऐड करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बता देंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट, कोशिश यही करिए कि स्मॉल पॉइंट में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट है वो कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बताएंगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन लद्दाख, जो हमने ऊपर दिखा दिया था, ठीक है, इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी वजह से हमने जो है पहले ही जो लोकेशन है वो बता दिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो मैकमोहन लाइन है वो, और लद्दाख में जो हमने दसपंग जो प्लेन है वो दिखाया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश रिमेन अरुणाचल प्रदेश रिमेन ट्रस्ट डेफिसिट, तो इसकी वजह से जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल डेफिसिट, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, म्यूचुअल डेफिसिट ट्रस्ट डेफिसिट अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे जो उसने इकोनॉमिकल डिमेंशन में जो पूछा था वो बताने वाले हैं। थर्ड हमारा हेडिंग रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमिक डायमेंशन में पूछे तो सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्रेड है, जैसे इंडिया जो है काफी ट्रेड डेफिसिट में रहता है, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें, ठीक है। तो लगभग 100 बिलियन के आसपास हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, ठीक है। तो टोटल ट्रेड तो काफी ज्यादा है। ट्रेड जो रिसेंट डेटा होगा आप उसके साथ अपडेट कर सकते हो। हम लिखने वाले हैं 24-25 के बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर, शॉर्ट में लिख सकते हो FY 2024-25। तो इसके बीच में हमारा जो टोटल जो ट्रेड था वो था US डॉलर 127.7 बिलियन, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली 27 लिख सकते हो, 7 बिलियन। तो इतना जो टोटल ट्रेड है हमारा और चाइना के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है उसके बारे में बताएंगे। इंडिया फेसेस ह्यूज डेफिसिट US डॉलर 99.2 बिलियन। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। तो ये काफी ह्यूज है। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हो। ये हमने जो डेटा उठाया, ये उठाया हमने बिजनेस, ये डेटा हमने उठाया, लिख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड 2025, ठीक है। बोथ नीचे लिखेंगे बोथ आर वाइटल, दोनों ही वाइटल है टू ग्लोबल सप्लाई। तो अलग अलग जो डायमेंशन में जो हम ट्रेड करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हो। ग्लोबल सप्लाई चेन में दोनों की इंपॉर्टेंस रहती है। इकोनॉमिक डायमेंशन में लिखना है तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसके बारे में हमें लिखना होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन कोमा। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड कर सकते हो, AI एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आपको पता होगा जो चाइना है
आपको पता होगा जो चाइनीज़ है वो काफ़ी बड़े लेवल पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जस्टिफाई करना है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भी साथ में इंक्लूड करना है। तो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आपने साथ में इंक्लूड करना है। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो उनका जो हाई इन्वेस्टमेंट है इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल में। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिखेंगे, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख देते हैं, लिखेंगे इंडिया सीक्स क्योंकि इतना बड़े लेवल पे हमारा जो इंपोर्ट है चाइना के साथ में, तो उसे कम करने के लिए इंडिया ने जो गोल है वो बनाया आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंडिया सीक्स आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत, इसे अंडरलाइन करेंगे, आत्मनिर्भर भारत टू रिड्यूस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट, ठीक है। तो आप ऐसा भी पॉइंट है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट डायमेंशन जो बचा है वो है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। तो वो लिखेंगे, हेडिंग देंगे, तो हमारा फोर्थ हेडिंग रहने वाला है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। बुक्स में करेंगे, अंडरलाइन के साथ लिखेंगे बोथ कोलैबोरेट, दोनों ही कोलैबोरेट कर रहे हैं, बोथ कोलैबोरेट इन ब्रिक्स में, BRICS ब्रिक्स, तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें इंडिया और चाइना साथ में, तो आप बता सकते हो जो शंघाई कॉर्पोरेशन है, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया और G20, ठीक है। तो लिख सकते हो कैसे शेप कर रहे हैं दोनों में, शेपिंग ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ को अंडरलाइन करेंगे, ग्लोबल साउथ एजेंडा एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट जो अभी बताया, ये बताया कोलैबोरेशन जो हमारा है ब्रिक्स, SCO, G20 में इंडिया और चाइना दोनों का शेप करता है ग्लोबल साउथ एजेंडा को, और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उसमें, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं ताकि अच्छे से हमारा जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन दिखा सकते हैं कैसे हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है और जो चाइना की है वो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री है, ठीक है। तो उसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल डायमेंशन में ऐड करना है, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। लिखेंगे कंपीटिंग गवर्नेंस मॉडल्स, यहाँ पे लिखेंगे डेमोक्रेटिक जो हमारे इंडिया का है वर्सेस